ओम नमः शिवाय। अभिनंदन है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान पर सभी दर्शकों का। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी, भयंकर महामारी ने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रखा है और हम इतने बेबस से नज़र आते हैं कि इसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे। इससे बचने के लिए आज हम आपके सामने कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं कि अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप कोरोना जैसी महामारी के संकट से, आप कोरोना से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना जितना घातक होता जा रहा है, तो चलिए बात करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हम यदि बीमार जब ही पड़ते हैं कि हमारे शरीर में निर्मित यह 5 तत्वों में से कोई सा भी तत्व डिस्टर्ब होता है। यह डिस्टर्बेंसन चाहे विटामिन्स की वजह से हो, चाहे किसी वायरस की वजह से हो, चाहे किसी बैक्टीरिया की वजह से हो, लेकिन हम बीमार जब ही होते हैं जब हमारा शरीर किसी भी जो भी तत्व है 5 तत्वों में से वह डिस्टर्ब होता है। आज हम कोरोना का जो ज़्यादा कहर जो फैल रहा है, इसका मुख्य कारण एक भी है कि हम अपने तत्वों को शुद्ध नहीं करते। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमारे 5 तत्व कैसे शुद्ध होते हैं। हमारा मल त्यागने से हमारा पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है, अर्थात जो भी हमारा ठोस पदार्थ है शरीर का, उसे हम मल कहते हैं। वह मल त्यागने के बाद हमारा पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है। अगर यह शुद्ध नहीं होगा तो पेट के अंदर दर्द होगा और पेट के अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मूत्र त्याग करने से हमारा जल तत्व शुद्ध हो जाता है। स्नान करने से हमारा अग्नि तत्व शुद्ध होता है और पूजा पाठ करने से हमारा आकाश तत्व शुद्ध होता है। क्योंकि मन के अंदर जो विचार आते हैं वह आकाश मार्ग से आते हैं, इसलिए पूजा पाठ के जरिए से आकाश तत्व शुद्ध होता है। और एक तत्व वायु तत्व शुद्ध होता है योगा करने से। तो कोरोना जो है यह वायु के द्वारा से फैलने वाला रोग है। यह कफ और वायु का मिश्रण रोग है। यह दोनों ही प्रकार से, दोनों ही इसमें दिखाई दे रहे हैं कि यह दोनों कफ और वायु का यह मिश्रण के द्वारा से फैलने वाला यह रोग है। तो आप सबसे पहले तो सुबह उठ कर के आप योग अवश्य करें। अपने प्राणायाम में आप वह आसन इस्तेमाल ज़्यादा करें, वह क्रिया ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें कि आप अपने सांस को पूरा अंदर खींचा जाता है और पूरा सांस फेफड़ों में भरने के बाद बाहर छोड़ी जाती है। क्योंकि कोई भी वायरस अगर हमारे वायु मार्ग से जाता है, नाक या मुंह के द्वारा से जाता है, तो वह गले के रास्ते से होता हुआ सर्वप्रथम फेफड़े में स्थान लेता है। और हम अगर नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो वह जो भी वायरस होता है वह फेफड़ों में नीचे जमा होता रहता है। क्योंकि यह जाते के साथ ही एकदम से ही संख्या नहीं बढ़ा लेता, यह कुछ दिन लेता है। लेकिन जब हम पूरे फेफड़ों के अंदर सांस भरते हैं और उस सांस को बाहर फेंकते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो वायरस होता है यह बाहर निकल जाता है। तो हम इसका प्रयोग करें। और जैसा कि कोरोना जैसा वायरस है, इसमें आप एक छोटा सा उपाय यह भी आप करें कि आपका जो भोजन हो वह तेलीय ना हो और वसा युक्त ना हो। इसमें आप जैसे कि सुबह के टाइम एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है जो कि हमारे गांव देहातों में अक्सर लोग करा करते थे कि एक बासी रोटी लें। बासी रोटी के बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं। एक प्याज लें, नमक लें और उसमें सरसों का तेल मिला करके इन प्याज को काट कर उसमें कुछ थोड़ी सी कच्चे प्याज, नमक और कच्चा ही सरसों का तेल, इसका मिश्रण बनाकर अगर एक बासी रोटी खाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा अमृत का कार्य करती है। आपके इसको भी रोक देती है। कोरोना वायरस से आपको लड़ने की जो क्षमता, जिसे कि आज जो काढ़ा पीने का जोर दिया जा रहा है, तो यह एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग काढ़ा आपके शरीर के लिए बन जाता है। और दूसरी पद्धति आपकी यह है कि आपके घर के अंदर, घर में आप कपूर, लौंग
यदि हवन करते हैं छोटे छोटे पात्र आते हैं, छोटा सा हवन कर सकते हैं। अगर यदि आप हवन नहीं कर सकते तो कपूर, लौंग, गूगल, लोहबान इनका आप घर के अंदर अवश्य ही 24 घंटे में एक बार अवश्य ही जलाएं, क्योंकि इनको जलाने से आपके घर का जो वातावरण होता है, इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि यह वायरस को समाप्त कर सकें और वातावरण को शुद्ध कर सकें। तो यह आपको शुद्ध करता है वातावरण को, और आपके घर का जो वायु, जो हवा है और जो वातावरण है, वह लौंग, कपूर, लोहबान और गूगल को जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता था। हवा के अंदर जो वायरस है वह भी समाप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप अपने काढ़े में शरीर की स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप अपने काढ़े में नीम, गिलोय, पपीता, काली मिर्च इत्यादि का आप सुबह शाम, आप स्वस्थ हैं तब भी और स्वस्थ नहीं है, बुखार वगैरह है तब भी, आप इस काढ़े का सेवन आप अवश्य कर सकते हैं। गिलोय, पपीता ना भी मिले तो नीम और गिलोय यह अधिकतर आसानी से सभी जगह पर उपलब्ध होती है, तो आप इनके पत्तों को उबाल कर भी पी सकते हैं। और आयुर्वेद के अंदर इसका काढ़ा भी मिलता है। कई दवाइयों की कंपनियां इसका रस भी बनाती हैं, आप बाज़ार से बना बनाया रस भी ले सकते हैं। और एक छोटी सी बात और है कि यदि आपको खांसी महसूस होती है तो खांसी का एक छोटा सा जो रामबाण उपाय मैं बता रहा हूँ वह यह है कि आप एक नींबू लें, उसे बीच में से काट लें, उस पर पिसी हुई काली मिर्च और काला नमक उस पर आप लगा लें और इसे चाटें रस के साथ में। जैसे कि अधिकतर लोग मौसमी काट देते हैं और उसमें मसाला डालकर उसे चूसते हैं, इसी प्रकार से एक नींबू आप काट करके, अगर यह नींबू उसमें काली मिर्च और उसमें काली मिर्च और काला नमक मिला करके आप उस नींबू को चूसते हैं दिन में 2-3 बार, तो आपको खांसी से मुक्ति मिल जाती है। तो यह उपाय हैं कोरोना से मुक्ति के लिए कि आप योग अवश्य करें। योग से आपका वायु की शुद्धिकरण होती है, क्योंकि कोरोना जो है वायु और कफ का मिश्रण है और यह दोनों को ही शुद्धि कर देता है। और भोजन में आप वसा और तेलीय पदार्थ ना लें, सादा भोजन, सात्विक भोजन ही इस समय बहुत ज़्यादा उपयोग करें, तो आपको कोरोना से, और नीम, गिलोय, पपीता, काली मिर्च इनको आप अपने खाने में सेवन करें। प्याज का सेवन आप अपने भोजन में अवश्य ही करें। तो यह साधारण से जो घर के अंदर आसानी से उपलब्ध होने वाले यह उपाय हैं, आप इन उपायों को करते हैं और इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अवश्य ही कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। और यही मेरी माता भगवती से कामना है, माँ काली से भी यही कामना है कि भगवान भोलेनाथ सभी को इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रखे और सभी को सलामत रखे। और इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।